हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि अगर हम अपने माइंड में कोई बिहेवियर में कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका इजी मेथड क्या है। तो सबसे पहले तो आप अगर कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अपने माइंड में चेंज क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की आदत है और वो चाहता है कि मैं पैसे कम खर्च करूं, बट फिर भी वो अपनी आदत से मजबूर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद लेता है जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती। और वो ये मिस्टेक्स बार बार करने के बाद गिल्टी फीलिंग करता है और महसूस करता है कि उसे नहीं करना चाहिए था, बट वो ऐसा कर चुका है। और उसके वो कहता है पता नहीं मेरे से क्यों हो जाता है, मैं चाहता तो नहीं खर्च करना बट हो जाता है। या ऐसी कोई छोटी मोटी आदत या कोई बड़ी आदत भी। बहुत सारे लोग, मान लो किसी को आदत होती है छोटी छोटी चीज़ पे लोन ले लेने की, तो बात पहले तो ले लेते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं, फिर सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, उस टाइम सोचना समझना चाहिए था। तो ऐसी अगर कोई आपको आदत है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसका एक बहुत ईजी मेथड है कि आप अपनी उस आदत को लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल, अभी आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं या आपको आदत है छोटा छोटा लोन लेने की या पैसे उधार लेने की। छोटी सी ज़रूरत होती है और आप पैसा उधार ले लेते हैं और फिर बाद में उसको चुकाने में प्रॉब्लम होती है, आप इजीली चुका नहीं पाते हैं या कुछ भी। ऐसी कोई आदत तो आपने पहले करना है, उसको लिख लेना है कि आप क्या चेंज करना चाहते हैं। फिर आपको एक नया पैटर्न लिखना है कि आप आ, क्या नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी है कि अभी मैं बहुत सारे पैसे वेस्ट खर्च कर देता हूँ, मेरे को ज़रूरत भी नहीं होती, मैं तब भी पैसे खर्च कर देता हूँ। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसे खरीद लेता हूँ जिसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में होगी बट मैं अभी खरीद लेता हूँ, जिससे मेरा फाइनेंशियल स्टेट ख़राब होता है। या किसी की आदत है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाता है, वो गुस्सा होना तो नहीं चाहता है, बट क्योंकि आदत है तो आदत से मजबूर होते हैं तो गुस्सा कर लेते हैं। और गुस्सा करने के बाद बड़ा परेशान या गिल्टी फील करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बट अब कर लिया, फिर बाद में परेशान होने से क्या होगा। तो इसको चेंज करने का तरीका, पहले लिख लिया कि हम गुस्सा करते हैं या छोटी छोटी बातों को लेके हम पैसा खर्च करते हैं, या कोई भी एक आदत जो आप चेंज करना चाहते हैं, सबकी अपनी अलग अलग होती है। फिर उसका दूसरा मेथड है कि अगर आप गुस्सा, अब आप लिखना है कि मैं आपसे गुस्सा नहीं करता, मैं बहुत कूल रहता हूँ। या फिर जिस सिचुएशन पे आपको गुस्सा आता है तो लिखिए, उस पूरी सिचुएशन का डिटेल में लिखिए, और फिर लिखिए कि जैसे ही मुझे गुस्सा आने लगता है तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। देखिए, दो तरह की बिहेवियर होते हैं। एक होता है कि अनकॉन्शियसली आप बिहेव करते हैं, आपको पता भी नहीं होता है। जैसे जर्नल में कोई भी गुस्सा आता है या कोई भी फ्रस्ट्रेशन होती है, कुछ भी ऐसी बिहेवियर जो पीक इमोशन के साथ आता है, तो उस टाइम व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि वो खुद कर रहा है, या मतलब वो उसको अपना ही, जैसे एक आम भाषा में होश नहीं रहता, उसको सुध नहीं रहती कि वो क्या कर रहा है। गुस्सा करने वाले को तोड़ देता है चीज़ें, बाद में कहता है क्यों तोड़ दिया, और कहता है उस टाइम मेरा दिमाग काम नहीं करा। तो जब आप ये लिखते हैं कि मुझे जब मैं गुस्सा करता हूँ या कब मैं ऐसा कुछ डिसीजन लेता हूँ तो मुझे मेरे को कॉन्शियस आ जाती है, या मैं ऐसा नहीं करता, मेरे को ध्यान रहता है। और ये आप रोज़ लिखिए, 20-25 दिन लिखिए, और इवन अच्छा है अगर आप सोने से पहले ऐसा लिखें। और जब आप ये बार बार लिखते हैं कि मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा व्यक्ति बन गया हूँ, या मैं इस तरीके से काम करता हूँ, या मेरे काम करने का ढंग अब बदल चुका है, और जब ये रोज़ रोज़ आप ऐसा लिखते हैं तो इससे एक पॉजिटिव इफेक्ट आपके माइंड के पैटर्न पे आने लगता है। इनिशियल में एकदम से चेंज नहीं होगा, बट हाँ ये पक्का है कि जैसे आपको पहले अचानक से गुस्सा आता था और आप कंट्रोल नहीं कर पाते थे, आपको पता भी नहीं रहता था कि गुस्सा आ रहा है, और आपने कर लिया, करने के बाद जब कुछ बहुत ज़्यादा बातें हो गई या तोड़ फोड़ हो गई या कहा सुनी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, उसके बाद आपको महसूस था होती है कि गुस्सा किया, वो भी बिना मतलब की किया, या छोटी सी मिस्टेक थी जिसको अवॉइड किया जा सकता था बट फिर भी गुस्सा किया। तो जब आप ये बार बार लिखते हैं तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है या जो माइंड का डीप लेवल होता है, जो बिहेवियर को कंट्रोल करके रखता है, वो रीप्रोग्राम होना शुरू होता है। हालांकि इसके और भी बहुत ज़्यादा अच्छे मेथड्स हैं जो इम्प्रूव करते हैं, फास्टली इफेक्ट दिखाते हैं, बट ये एक इजी मेथड है और भले स्लो इफेक्ट करता है बट इफेक्ट ज़रूर करता है। तो अगर आप कुछ चेंज करने के मन में हैं और आप किसी बात को लेके बहुत परेशान हो चुके हैं और चेंज करना चाहते हैं बट चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो इस मेथड से आप बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप कर सकते हैं, किसी को मीठा खाने की आदत है, किसी को ओवर ईटिंग करने की आदत है, किसी को बार बार चाय पीने की आदत है, या कोई भी ऐसी आदत है जो आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसी तरह से लिख सकते हैं कि पहले तो मैं चाय पीता था बट अब मैं चाय नहीं पीता हूँ, या मैंने चाय बहुत कम कर दी है, मैं दिन में 2 ही बार चाय लेता हूँ, और मैं 2 बार चाय पीकर भी संतुष्ट रहता हूँ। और मुझे
कोई चाय की अब बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती है, मैं रिलैक्स रहता हूँ। जब आप ऐसा बार बार लिखते हैं, तो जब आप लिखते हैं तो ये जो माइंड का ये लिखना है, माइंड का एक तरह से कोडिंग होता है। तो जब ये आप बार बार लिखते हैं तो माइंड में कोडिंग होती है और वो माइंड रीप्रोग्राम होना शुरू होता है, और वो जो बिहेवियर पहले अनकॉन्शियसली चल रहा होता है वो अब माइंड के दूसरे पार्ट में जाके, बेसिक होता है ब्रेन के बहुत बार अलग अलग पार्ट्स होते हैं। और आप ऐसे समझो जैसे एक कंपनी होती है, कंपनी में एक वर्कर होता है, मैनेजर होता है, ऑनर होता है, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ऐसे ही हमारे माइंड में होता है कि हमारे बहुत सारे बिहेवियर किसी पार्ट से कंट्रोल होते हैं, बहुत सारे बिहेवियर किसी पार्ट से कंट्रोल होते हैं। कुछ बिहेवियर पे किसी पर्टिकुलर पार्ट का, ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट का रोल प्ले होता है, और किसी बिहेवियर पर किसी और पार्ट का। बट जब आप ये लिखना शुरू करते हैं और रीप्रोग्राम करते हैं अपने माइंड को लिख कर, या बिहेवियर को जो चेंज करना चाहते हैं वो लिखते हैं, तो इससे जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो सारी ब्रेन की इमोशनल लेवल पे या जो डिसीजन लेवल पे जो काम हो रहे होते हैं, उससे वो एक्टिवेट होना शुरू होता है, और वो उन बिहेवियर को जो अनकॉन्शियसली चल रहे थे उस पर रोक लगाना शुरू करता है। और जब वो रोक लगाता है तो वो जो पुराना पैटर्न है वो डिस्टर्ब होता है, और नया पैटर्न इजीली फॉर्म हो जाता है।